न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज हमारे दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ आए हैं, हमारे मेहमान हैं पूर्व पार्षद अजय जी पोरवाल, नमस्कार। मशहूर लॉयर अशोक जी सिंघवी, जो जनहित के मुद्दे काफ़ी उठाते हैं और कई बार जनहित के जो याचिका होती है वो कोर्ट के अंदर लगाते हैं आप। और जिस मुद्दे को लेकर आज अजय जी से हम मिल रहे हैं, 272 प्लाट का जो मुद्दा उदयपुर के अंदर बहुत हॉट चल रहा है अभी, जिसको लेकर पिछले 8-9 साल से अजय जी उस पर काफ़ी कुछ उन्होंने रिसर्च किया है। इस मुद्दे को लेकर आप ही सबसे पहले आए हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ही आपने इसको रखा, जिसमें एक एसओजी का गठन किया गया जिसके लिए, और जिसकी जांच जारी थी, जिसके अंदर अशोक जी उस चीज़ को देख रहे हैं। तो अजय जी भाई साहब, कैसे आपको पता लगा कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा होगा कि 272 प्लॉटों का इतना बड़ा, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 बोर्ड भाजपा के बने हुए हैं, आप आए उसके बाद में कैसे पता लगा कि आपको ये चीज़ ऐसा हुआ है? भाई साहब, मैं चुनाव 3 बार लड़ा। एक बार 2004 में लड़ा जो 11 वोट से हार गया था। 2009 में मैं पार्षद नॉमिनेट हुआ पंचवटी से। 2009 से 14 में मैं पार्षद था। उसी दरमियान सरकार ने आदेश निकाला कि यूआईटी की जो कॉलोनियाँ हैं, यूआईटी की, उसकी देखभाल और मालिकाना हक अब नगर निगम उदयपुर करेगा। अभी नगर निगम उस समय नगर पालिका नगर परिषद हुआ करती थी, वो करेगी। तो उस सिस्टम के अंदर नगर पालिका यूआईटी ने कुछ जो फाइलें थी, जो कॉलोनियों की, मकानों की, भूखंडों की फाइलें थी या मकानों की फाइलें थी, वो फाइलें नगर निगम को दी। उसको गिवन ओवर और टेक ओवर एक प्रोसेस होता है कि उन्होंने साइन करा के लिया कि यार ये कॉलोनी के ये प्लॉट हमने बेचे हैं, ये प्लॉट तुम्हारे, और ये इन्होंने साइन करके हमने प्राप्त कर लिया। क्या होता है, यूआईटी में जब ये कॉलोनियाँ कटी थी तो उसमें प्रीमियम प्लॉट हुआ करते थे। उसमें यूआईटी रोक लेती थी कि इसको अपन समय भविष्य में प्रीमियम पे रेट बेचेंगे। कॉर्नर प्लॉट होते ये होते थे। वो प्लॉट का मालिकाना जब नगर निगम में कॉलोनी आ गई थी, सारी कॉलोनियाँ नगर निगम में आ गई, तो नगर निगम उसकी मालिक हो गई। सारी पत्रावलियाँ उसी समय दे दी गई थी, हाथों हाथ सरकार ने आपस में दे दी। ये प्रोसेस चला 2004 से 2010 के बीच। इसी दरमियान मैं 2009-11 की बात बता रहा हूँ कि सेक्टर 6 के अंदर हमारे साथ जो एक पार्षद था, उसने एक मकान उस प्लॉट के ऊपर, अवैध प्लॉट पर कब्जा करके फर्जी कागज बना के मकान बना दिया। मैं जनप्रतिनिधि था, मेरा दायित्व था। मेरे साथ ये अशोक जी, ये भारतीय जनता पार्टी समझ पर ये उदयपुर के चिंतक रहे, इनको और हमारे मित्र और उन दोनों प्रतिवक्ता को लेके मैं उस तत्कालीन महापौर रजनी डांगी के पास गया। मैंने कहा ये प्लॉट नगर निगम उदयपुर का है, इसका मालिकाना हक है। उन्होंने बात की, संज्ञान लिया मेरा, और उस प्लॉट पे बने मकान को उसी दिन तोड़ाया और प्लॉट को कब्जे में लिया। उसके बाद मेरे साथ घूम के तत्कालीन मेयर रजनी डांगी ने 197 प्लॉट पे लोहे के बोर्ड लगाए जिस पे लिखा हुआ था ये संपत्ति नगर निगम उदयपुर की है। 197 प्लॉट पे। वो दरमियान ऐसा था कि 2014 तक हमारा कार्यकाल था, और उस समय प्रभारी थे चंद्र सिंह जी कोठारी, जो आने वाले बाद में आप महापौर बने उदयपुर के, वो प्रभारी भी थे। उनके जानकारी में भी था, मतलब प्लॉट खाली थे, ये बात तय थी। बोर्ड लगाने वाला अधिकारी भी अभी भी नगर निगम में राजस्व अधिकारी का काम कर रहे हैं, उनको भी पूछ सकते हैं। बात खत्म हो गई। जैसे ही रजनी डांगी का काम खत्म हुआ और चंद्र सिंह जी का दौर शुरू हुआ, एक कोई टीम आई, उन्होंने फर्जी कागज़ यूआईटी के बनाने शुरू किए। यूआईटी के बनाने का मतलब ये हो गया, कन्हैयालाल जी आपका एक प्लॉट है, आपके नाम से एक कागज़ तैयार किया यूआईटी का कि कन्हैयालाल जी के पिताजी का नाम, और कन्हैयालाल जी आए नगर निगम में कि भाई ये मेरे पिताजी मेरे नाम से प्लॉट रखे गए और इसका म्यूटेशन कर। ये म्यूटेशन की कहानी चालू होते होते इन्होंने लाखों रुपए के इस तरह के प्लॉटों की गड़बड़ की। मेरे पास जब ये कॉलोनी यूआईटी से नगर निगम में आई तो मैंने नगर निगम से एक सारी कॉलोनियों की फ़ोटोकॉपी ले ली थी। ये इस नगर निगम का दुर्भाग्य को या मेरा सौभाग्य को या उदयपुर की जनता का सौभाग्य को, उस जो रजिस्टर हैं जो कॉलोनियों के, उसके बाद मेरे को पता चला कि उन प्लॉटों में बहुत सारे प्लॉटों में मकान बन गए या कब्जे हो गए। प्रीमियम प्लॉट थे, कॉर्नर प्लॉट है, दिखता है सामने वो प्लॉट है। कान नगर में 1 नंबर प्लॉट था, सेक्टर 8 के 1 नंबर प्लॉट था, वो 16,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, 200 फीट रोड पे था। उसकी डीएलसी रेट मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये है। उस प्लॉट को चंद रुपये में इन्होंने रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने वाला और कब्जा करने वाला कौन?
अभी जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी का नेता है दीपक बोलिया, उसका साला राजेंद्र धाकड़, उसने क्या किया, राजेंद्र धाकड़ भी चालाक था, उसकी बीबी के नाम से कागज़ बनवाए, बीबी कोविड में डेथ हो गई, पर गलती उसने ये कर दी, गवाह के अंदर उसने राजेंद्र धाकड़ लिखा हुआ है। उसने करीब 27-28 प्लॉट का किया, वो अकेला नहीं है, इसमें कई तरह के लोग हैं, पर एक कागज़ का आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने ये शिकायत लेके अभी जो महापौर साहब है GS टांक के पास गया। GS टांक साहब ने कहा आपको इस कमेटी में रखेंगे, क्योंकि मैं नॉमिनेट पार्षद था, मैं निर्वाचित नहीं था। मैं तैयार हूँ, पूरी मदद करूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी के समझदार किसी भी आदमी को लगाना। उस कमेटी बनाई गई साहब, कमेटी में अरविंद जी जारोली को रखा गया, मेरे को रखा गया, ऐसे आशीष को रखा गया और सिराज साहब को रखा गया। ऐसे 5-7 जने की कमेटी बनाई। फिर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कमेटी चेंज की, उसमें सिराज को भी पकाया और सिराज को भी हटाया और आशीष अरविंद जी जारोली को भी हटा के आशीष जी कोठारी, मेरे को और पारस जी को जनप्रतिनिधि के हिसाब से रखा। उस तत्कालीन जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी वो नीलम वर्मा DTP, उसको रखा। एक दादी जी साहब थे, उनको रखा और 2-3 बाबू को रखा। इन्होंने एक कमेटी बनी। कमेटी के बाद पहली मीटिंग हुई। उस कमेटी के अंदर कुछ नाम चेंज हुआ, उसमें पारस सिंघवी जो इस कमेटी में, हमारे पास कोई कागज़ नहीं था, उसमें कमेटी का चेयरमैन बनाया, परंतु उन्होंने आगे कहा मैं चेयरमैन हूँ इस कमेटी का। मैंने कहा साहब बड़े हो, चेयरमैन हो, अपन को काम करना है। उन्होंने बताओ क्या चीज़ है, बताया मैंने, और सारी मीडिया को मैं साथ ले जाके हर मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कराया इस मामले में, और हर कागज़ को लेके गया।